मेष, जो उसका साइन है मेंढा, और इंग्लिश के अंदर इसको रैम बोला जाता है। अब इसका चित्र जो है वो आप भली भांति देखिए। ये मेल है, पुरुष राशि है, और शीर्षोदयी है, से सिर से उदय होती है। मेंढा आप देखते हैं तो सिर से ही अपना वार करता है, जो कुछ भी उसने करना होता है सबसे पहले अपना सिर ही आगे करता है, उसके सींग सबसे पहले आगे जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ये शीर्षोदयी है। लाल रंग है इसका। लाल रंग के साथ साथ अगर इस राशि को पूरी तरह से आप विवरण देखना चाहें तो मेंढे जैसी शक्ल के दिखने वाला ये ग्रह, इसके पीछे जो आकृति बनती है, तो हमारी कुछ पर्सनैलिटी मेष राशि के अंदर मेंढे जैसी हो जाती है। मेंढे की वृत्ति देखिए आप, जंगल में चरना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है, वायलेंट नहीं होता है, हमेशा शांत अवस्था में रहता है, और शांत अवस्था के साथ साथ वो कभी किसी के ऊपर वार नहीं करता जब तक उसको छेड़ा नहीं जाए। अब जब छेड़ेंगे नहीं उसको तो वो कुछ कहेगा भी नहीं। अकेला जंगल में चरना पसंद करता है, दूसरों को जितना जीवन में देना चाहे उतना देना ही उसकी मनोवृत्ति रहती है, कभी इसकी एवज में कुछ मांगता नहीं। आपने कभी मेंढा देखा है? अगर आप मेंढा देखेंगे तो उसकी शक्ल को देखिए, एक फ्यूरियस लुक, एक थोड़ा सा लुक ऐसा नज़र आता है जैसे मान लीजिए ये अभी मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत प्यारा जानवर है। आंखें देखिए गोल होती हैं, चेहरा भी इसका गोल होता है, चेहरे पर कोई ना कोई आपको निशान अवश्य मिलेगा, जैसे तिल का निशान होता है, बाकी चीज़ें, और एक ब्रॉड सा फोरहेड, मतलब जो इसका माथा है बहुत चौड़ा होता है। इस राशि में जन्मे हुए व्यक्ति ऑलमोस्ट इसी शक्ल के होते हैं, बहुत मन के भोले होते हैं। आपने कभी बकरे को देखा है? किसी तरह से जाते हैं, उसको स्लॉटर कर देते हैं, उसकी बलि चढ़ा देते हैं, उसको बेचारे को मालूम ही नहीं होता कि कब मेरी बलि चढ़ाई जाएगी। और जब आप उसको अच्छी तरह से, उसको मालूम भी नहीं पड़ता, केवल एक ही शब्द बोलता है, मेरे को, क्योंकि मैंने किसी का कुछ किया नहीं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो उसके शब्द, उसके मुख से एक शब्द निकलता है, मैं मीन्स आई। अहम भाव, अहंकार कूट कूट के भरा होता है मेष राशि वालों में। लाल रंग मैंने इनको दिया है, रेड कलर होता है, तो आंखें भी रेड होती हैं और चेहरे पर एक लालगी, एक नूर अलग तरीके से मेष राशि वालों के झलकता है चेहरे से। अब जब आई बोला तो मैं हमेशा इनका रहा, मैं हमेशा सबसे आगे रहना चाहता हूँ, जो कार्य करूँ वो मैं करूँ, लेकिन उसकी एवज में कम से कम मुझे शाबाशी तो दे दो, ये एक्सपेक्ट जरूर करते हैं जीवन के अंदर। और मेष राशि वालों को आप देखेंगे कि अगर इसी मेंढे से ही आप इसको कंपेयर करें तो इसका स्वामी हमने रखा मंगल। अब मंगल की उपमा किससे की जाती है? हनुमान जी से। अब जब हनुमान जी से उपमा की तो वो राजा तो है नहीं, हाँ राजा के सेकेंड इन कमांड अवश्य है। जो कार्य राजा नहीं कर पाता है वो ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और इसीलिए हमने मंगल को, जब ग्रह को देखा तो उसको हमने क्या कहा, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है देवताओं का, राइट के लिए लड़ता है, अच्छे कार्य के लिए लड़ता है, क्रिमिनल माइंड नहीं होता है, क्राइम नहीं करता है। ये लोग व्यवसाय में जाएंगे तो मेंढा कहाँ चरता है? एग्रीकल्चर। अगर खेतों में चरता है तो हम उसको कहेंगे कि ये खेती बाड़ी कर सकता है, एग्रीकल्चर में जा सकता है, पेड़ पौधों से इसका ताल्लुक होगा। भूमि का पुत्र बताया गया है इसको। अब अगर भूमि का पुत्र है तो भूमि पर जितने भी वनस्पतियां पैदा होती हैं तो उनमें भी इसका कोई ना कोई इंटरेस्ट अवश्य होगा, तो उस फील्ड में भी जा सकता है ये। कई बार ये लोग बहुत अच्छे वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी बन जाते हैं। जिस समय अच्छे वैज्ञानिक और शोधकर्ता बनते हैं तो कोई नई चीज़ को जन्म भी दे देते हैं। ये डिस्कवरी नहीं करते, किसी खोजी हुई चीज़ को नहीं खोजेंगे, हमेशा पसंद करेंगे कि मैं अपने जीवन में कुछ नया करूं। और नोवेलिटी, नया करना, ये इनके जीवन की मनोवृत्ति रहती है। मेष राशि का स्वामी मंगल होने के कारण इनकी जो डेडिकेशन है, इनका जो अपना भाव रहता है, हमेशा लोगों को देने का रहता है। ये लेना पसंद नहीं करते हैं और ज़िंदगी में सबसे अच्छे गिवर, सबसे अच्छे देने वाले साबित होते हैं। और ये भी बात पक्की है, चाहे ये सेकेंड इन कमांड रहे, लेकिन राजा से ज़्यादा लोग इनको मानते हैं।
तो जीवन में नेम और फेम भी मिलता है। जब पूरा नेम फेम जीवन के अंदर मिलेगा तो इनको जीवन के अंदर तसल्ली रहती है। और अगर यदि नहीं मिला तो साइकेट्री के पेशेंट भी हो जाते हैं, डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि मन का भाव भोला है। और भोले भाव वाला व्यक्ति यदि उसको आपने शाबाशी नहीं दी या उसके काम को सराहा नहीं तो वो व्यक्ति एक डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। तो साइकेट्री का प्रॉब्लम होना मेष राशि वालों को बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। दूसरा, क्योंकि इसका ताल्लुक खून से है, ब्लड से है, लाल रंग है, तो कई बार मेष राशि वालों का ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। ब्लड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी इन लोगों को हो जाती हैं। अब देखिए, माता से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि माता से बिछुड़ गया था बचपन में, ऐसा इनकी पौराणिक कथाओं में बोला गया है। तो पिता से थोड़ा कहीं कहीं बैर विरोध करता है। जहाँ मैं ये कहूँ कि यदि इसको राजा ने कुछ कार्य दिया और ये अपने तरीके से इसको नहीं करने दिया तो ये राजा के भी विरोध में हो जाते हैं। जो ट्रेडिशंस चले आए हैं, जो आपकी मान्यताएं जीवन की चली आई हैं, जिनको सुपरस्टिशन भी बोल देते हैं या फिर मैं कहूँ कि अंधविश्वास की चीज़ें हैं, उसको ये मेष वाले मानने को तैयार नहीं होते। ये अपना कार्य खुद करते हैं और अपना कार्य करने में इनको सक्षम भी होते हैं और इनको सफलता भी मिलती है। मेष राशि वालों का एक और बहुत ही अहम क्वालिटी इनके अंदर क्या होती है कि जब ये बोलते हैं कि मैं या अहम, यदि मैं पुरुष मेष राशि वालों को देखूं तो बहुत ज़्यादा अहम रहता है, लेकिन पारिवारिक जीवन उसी के कारण इनका डिस्टर्ब भी होता है। यदि मैं स्त्रियों की तरफ देखूं तो क्योंकि वो पुरुष जैसे दिखते हैं, उनकी एनर्जी पुरुष जैसी होती है, क्योंकि दिन बली है, रात्र में रात को उनको जो कुछ भी कार्य करना होता है उसके अंदर उनकी एनर्जी बहुत शिथिल हो जाती है। लेकिन इन औरतों के जो हस्बैंड हैं, जो इनके पति हैं, वो बहुत जीवन में खुश रहते हैं, बहुत सुखी रहते हैं। क्यों? इनको काम करने की आदत होती है, 24 घंटे इनको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। तो मेष राशि वाले जितने भी स्त्रियां हैं उनका घर परिवार बहुत सुखी रहता है। क्यों? एक वृत्ति मेष की देने की, हमेशा देना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, हमेशा कुछ करना चाहते हैं जीवन के अंदर। तो ये उनके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा